अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी, जिसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आया है। और रिज़ल्ट जो है, इसका क्वार्टरली जो रिज़ल्ट आया है वो थोड़ा वीक आया है। तो अब हमें सुज़लोन एनर्जी में क्या करना है, आगे इसके अंदर हमें बने रहना है या स्टॉक छोड़ देना है या क्या करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तभी सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और हमें क्या करना है, क्या इसका सपोर्ट रहने वाला है, आगे का क्या रजिस्टेंस रहने वाला है, या इसके अंदर जो गिरावट हुई है या गिरावट और होगी या हमारे लिए मौका होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आप देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी के अंदर सुज़लोन एनर्जी का जून तिमाही मुनाफा जो है 6% घट गया है। मार्जिन भी कमज़ोर रहा। हालांकि रेवेन्यू में 22% की बढ़ोतरी हुई। नतीजों के बाद शेयर 7% तक टूट गया। तो ऐसी जो है कंपनी का रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पर क्या हमको देखने का मिल रहा है, जो तिमाही मुनाफा है वो करीब करीब 6% घट गया है साल दर साल के हिसाब से। और क्वार्टरली के हिसाब से तो मुनाफा जो है काफ़ी घटा हुआ है। और रेवेन्यू में भी गिरावट आई है साल दर साल के हिसाब से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट हुई है, क्योंकि इसका जो है एनर्जी इंडेक्स में काफ़ी दबाव सुबह से ही था। तो इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट थी, क्योंकि पूरा एनर्जी सेक्टर जो है दबाव में था। तो ये तो उस दबाव का असर यहाँ पर हमको देखने को मिला। फिर जो है ये हमारा जो है साइड बेच स्टॉक चलता रहा। बात हम कर रहे हैं इसके अंदर सुज़लोन एनर्जी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही कंपनी का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट जो है मुनाफा जो घट के आया, जो इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट है वहाँ से इसका जो मुनाफा है या रेवेन्यू वगैरह है, तो उस हिसाब से इसके अंदर जो है मुनाफा कंपनी ने कम बनाया। यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी ने लॉस बना दिया भाई। इसके अगले क्वार्टर में कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए का मुनाफा जनरेट किया था। उसके अंदर टैक्स वगैरह का जो है बेनिफिट मिला था। इसकी वजह से जो उसका मुनाफा हो गया था वो 11 करोड़ के आसपास हो गया था। तो अब इस क्वार्टर में क्या हुआ है, उसका मुनाफा कम हो गया है। ठीक इसका जो अगले साल का जो था क्वार्टरली रिज़ल्ट, तो वहाँ उस हिसाब से जो मुनाफा है उसके अंदर 6% की गिरावट हुई मात्र। और रेवेन्यू मतलब इसी महीने यानी जून का जो अगले साल 2025 का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट था, उस हिसाब से देखेंगे तो रेवेन्यू ठीक ठाक है, लेकिन जो है प्रॉफिट के अंदर 6% की गिरावट आई है। और क्या देखेंगे, जो इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट है इससे पहले यानी जो मार्च का रिज़ल्ट आया था, तो वहाँ से जो है देखेंगे तो प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जो है गिरावट हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। तो जैसा कि मैंने आपको इस स्टॉक में हमेशा आपको बताया हुआ है कि इस स्टॉक के अंदर आपको क्या करना है, ये मैंने पहले से ही आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि इस स्टॉक के अंदर आपको क्या करना है और किस तरह से इसके अंदर हम एंट्री लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक बार फिर हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर जो है वही चीज़ें। देखिए, ये यहाँ पर हमने आपको हमेशा बताया, ये इसका एक सपोर्ट है और जब तक इस सपोर्ट पर स्टॉक रहेगा तब तक डरने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन जैसे ही यह स्टॉक इसका जो सपोर्ट लेवल है ये वाला, तो मैंने आपको क्या बताया हमेशा, जो ये वाला सपोर्ट इसका सपोर्ट था 53 रुपये का जो सपोर्ट था, यहाँ पर हमने बताया कि जब तक ये स्टॉक
इस रेंज में है, 53-52 की रेंज में है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ आप अपना 50 या 51 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और इसका जो है 53-55 पर जब भी स्टॉक जाएगा वहाँ पर हम इसको सेल करेंगे और सब्बल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग जो भी है अपना, उसको हम यहाँ पर करते रहेंगे। और मैंने क्या बताया, और मैंने आपको ये बताया कि हमारी एंट्री 53 पर रहेगी और इसके अंदर हम जो है स्टॉप लॉस 51 या 50 लगा कर चलेंगे। अगर हमको इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 51-50 का, तो इसमें हमारी दोबारा एंट्री जो है 45 और 46 के पास होगी। वहीं हमने ये आपको बताया कि हर कंपनी को ख़रीदने से पहले उसका फंडामेंटल हम चेक करेंगे, उसके बाद उस हिसाब से एंट्री लेंगे। तो अगर मैंने बताया, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आप इसमें 53 रुपये ख़रीदेंगे, उसके बाद आपको दोबारा इसके अंदर एंट्री होगी तो आपकी कहाँ होगी, इस वाले प्राइस पर, यानी 45 और 46 के पास हम इसके अंदर जो है दोबारा एंट्री कर लेंगे और आराम से बैठे रहेंगे 60 और 70 के लेवल के लिए। अब कंपनी का रिज़ल्ट आया, स्टॉप लॉस मैं इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस आप लगा कर चलें, क्योंकि कभी भी कंपनी कभी भी जो है ये स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी अपना जो 50 वाला स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। अब हमारी नई एंट्री कहाँ होगी, इसके अंदर 46 रुपये पर होगी। अगर हमने स्टॉप लॉस अपना लगाया था, अगर हिट हो गया तब। अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो हमने अगर इसके अंदर जो है दोबारा एंट्री के लिए गुंजाइश रखी हुई थी तो वो हमारी 45 और 46 पर एंट्री हो जाएगी और उसके अंदर जो है हम 60 और 70 का जो लेवल है उसके लिए इसके अंदर बने रह सकते हैं। बाकी कंपनी के अंदर जो एक रिज़ल्ट आया है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यह जो स्टॉक है यहाँ से गिर जाएगा, कंपनी ख़त्म हो जाएगी, स्टॉक फिर से 7 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब आपको डराने के लिए होता है। अब आप सोचिए, इस स्टॉक के अंदर एफआईएस की एंट्री धीरे धीरे बढ़ रही है, डीआईएस की एंट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा बहुत इस तरह से ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ये एक न्यूज़ है, ये खबर जैसे होती है एक न्यूज़ की तरह से काम करती है। जो गिरावट है, ये गिरावट आप समझेंगे कि एक न्यूज़ की तरह इसको आप देखेंगे। मान लीजिए यहीं पर अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता तो ये स्टॉक इस तरह से ऊपर की तरफ जाता, फिर क्या होता, जाने के बाद इसके अंदर गिरावट होती ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि जो है स्टॉक जो है ऊपर चला गया, रिज़ल्ट अच्छा आया, ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आता है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में जेपी पावर का रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट आने के बाद आपने क्या देखा, उसके अंदर स्टॉक के अंदर तेज़ी हुई। तेज़ी होने के बाद वह स्टॉक फिर जहां उसका प्राइस था वह जाते हुए हमें दिखाई दिया। तो इस तरीके से उसके अंदर न्यूज़ होती है। ये एक ऐसी न्यूज़ आई, उसके अंदर न्यूज़ की वजह से 5% 10% का जिस हिसाब से यानी पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो उसका पॉजिटिव असर उस स्टॉक के ऊपर होता है। 5-10% का मूवमेंट ऊपर की तरफ करेगा। नेगेटिव अगर उसका खबर कोई आएगी तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा स्टॉक के अंदर 5 या 10% का। तो वही चीज़ हमको ना इसके अंदर देखने को आज मिला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टॉक सुबह से ही इसका एनर्जी सेक्टर के ऊपर दबाव था, इसकी वजह से यह स्टॉक जो है नीचे की सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा था। अब जब भी आज नहीं, चलो आज तो उसका रिज़ल्ट आया है, उसकी वजह से जो है स्टॉक नीचे चला गया। जब भी स्टॉक अपना 50 रुपये वाला सपोर्ट तोड़ता तो उसके बाद हमें स्टॉक जो है 46 और 45 के पास जाता हुआ दिखाई देता। लेकिन अब स्टॉक सपोर्ट पर चल ही रहा था तो वहाँ पर एक ऐसी खबर आ गई, ऐसी न्यूज़ आ गई जिस स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल दिया। तो अब यहाँ पर होगा क्या, अगर यह स्टॉक हमें 45 और 46 के पास मिलता है तो यह एक मौका होगा और यह स्टॉक फिर हमें 50 और 51-52 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है आगे 2-3 दिनों के अंदर। यानी जो भी इसका न्यूज़ रिज़ल्ट की जो असर था वह आज अपने स्टॉक ने इसके अंदर दिखा दिया।
हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट 1-2% की और हो सकती है, यानी वही जो अपना 45 और 46 हो सकता है 48 का सपोर्ट वहाँ गया है, रुक गया है, हो सकता है उसको भी तोड़कर जो है 45 और 46 वाले सपोर्ट तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद ये स्टॉक वहाँ से हमें रिकवरी करता हुआ नज़र आ सकता है इस तरह से। तो जो ये वाला इसका सपोर्ट एक है, ये आप देखेंगे 45-46 रुपये का जो इसका सपोर्ट है, तो स्टॉक का जो सपोर्ट है वो जो 45-46 रुपये का स्टॉक का सपोर्ट है यहाँ पर, ये वाला अगर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है तब ठीक है, वरना हमें ये 45-46 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ हमारे लिए एक मौका होगा, क्योंकि ये जिसका जितना असर होना था वो आज हो गया। हो सकता है थोड़ा बहुत असर इसके अंदर और हो, फिर ये हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी को काफ़ी आर्डर मिले हैं। हाल ही में कंपनी को बड़े बड़े जो है इस वक्त आर्डर मिले हैं, तो कंपनी वो अपने आर्डर को पूरा करेगी और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो फिर हमें जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा आने वाले दिनों में। तो ऐसा नहीं कि कंपनी यहीं से सब ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल डरे घबराए ना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को जो है लिए हुए हैं या 53 पर अगर बाय किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप दो कंडीशन से स्टॉक के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर 53 रुपये का बाय कर सकते हैं, उसके बाद 54-55 पर बेच करके स्विंग ट्रेडिंग या सबल ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, या यहाँ पर आप 50 से 51 रुपये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमारी अगली एंट्री 45 और 46 रुपये की होगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि हम थोड़ी एंट्री यानी आधा माल यहाँ पर 53 पर ख़रीदेंगे, और जब यह गिरावट होगा इस स्टॉक के अंदर, या स्टॉक हमें 45 और 46 के पास जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसके अंदर हमारी जो है आधा फंड जो बचा हुआ है उसको वहाँ पर हम लगाएंगे और शांति से बैठे रहेंगे 60 और 70 के लेवल के लिए इस स्टॉक के अंदर। तो ये एक हमारे लिए एक मौका होगा कि हमारे इस स्टॉक के अंदर जो हमने अपने फ़ंड को रोक कर रखा हुआ था उसकी एंट्री यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो बाकी ये क्वार्टरली रिजल्ट है, थोड़ा बहुत इसका जो असर होना था हो गया, हो सकता है कल थोड़ा बहुत असर हो, उसके बाद ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उम्मीद करते होंगे जो आपके सारे डाउट कन्फ्यूज़न होंगे वो आपके ख़त्म हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि आप ये सोचिए, कंपनी ने कोई लॉस नहीं बनाया है, थोड़ा प्रॉफिट कम बनाया है, बस यही तो है, समझिए ना। कंपनी ने तो कोई लॉस तो बनाया नहीं है कि इसमें डरने और घबराने की वाली बात है। क्वार्टरली रिजल्ट है, कंपनी ने पहले वाले क्वार्टर से थोड़ा प्रॉफिट कम बनाया है बस। तो ये है, इतनी कोई घबराने और डरने की बात इसके अंदर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी स्विट्ज़रलैंड को लेकर। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि अगर 45-46 के आसपास हमें मिलता है तो इसके अंदर हमें एक मौका होगा और जल्द ही हमें स्टॉक 50 और 51 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वो आप जो इसका सपोर्ट रजिस्ट्रेशन था वो 53 से 55-56 के बीच में था, 51 रुपये का। अब वही हमारा जो है 44 रुपये का इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा और 45-46 पर एंट्री हो जाएगी। पहला टारगेट 50-51 रुपये रहेगा, उसके बाद 53, फिर 56, फिर 58, फिर 60, ऐसे जो है इसके अंदर चीज़ें हमें होती हुई नज़र आएंगी। और ये गिरावट है, एक टेम्परेरी है, बाकी चीज़ें सब बेहतर होंगी। तो आप उस हिसाब से अपना जो है इसके अंदर व्यू वगैरह बना सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक को बाय व सेल करने की सलाह है नहीं। बाय व सेल करने से पहले अपने खुद का रिसर्च कीजिए या ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहे तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिल सकता है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।